इस वक्त सुहागनगरी फिरोजाबाद से आ रही है खबर। कथावाचक लाखन महाराज जी के मुख अरविंद से बहेगी कथा की बयार। जनपद फिरोजाबाद के गांव तपस्या फरिया के अंतर्गत कथावाचक लाखन महाराज जी के मुख अरविंद से कथा की धार्मिक बयार बहने वाली है, जिसको लेकर भक्तों ने तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, कथा 22 तारीख को प्रारंभ होकर 7 दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें भक्तगण कथा का धर्म लाभ उठा सकेंगे। वहीं कलश यात्रा 21 तारीख से निकाली जाएगी, जिसको लेकर भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। छोटा मोटा बिगड़ा हुआ आदमी, बिगड़ा हुआ व्यक्ति अगर गुरु की कृपा हो जाए, कहते हैं गुरु की कृपा में तो बहुत ताकत है, मगर ऐसी कृपा करने वाले गुरु भी तो नहीं है। आजकल तो ऐसे गुरु हैं कि जिन शिष्यों के पास संपत्ति है, पैसा है, अगर जो शिष्य गुरु को दे रहा है, भंडारे करवा रहा है, उस शिष्य की गुरु के यहाँ कदर होती है। अगर कोई गरीब शिष्य है, रास्ते से विचलित हो गया है, भटक गया है, तो गुरु का ये परम कर्तव्य होता है। गुरु बनाते ही क्यों हैं? अगर हम कहीं भटक जाएं, अज्ञान हैं, अगर हम गुरु बना लेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। जो रास्ते से भटक रहे हैं वो गुरु हमको रास्ता दिखा देगा। बताते हैं कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद अगर कोई रास्ता दिखाने वाला होता है तो वह एक गुरु तो ही है जो रास्ता दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, डूबते को बचाता है। किसका सहारा है? केवल गुरु का ही तो सहारा होता है। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पर हर किसी की कृपा होती है। आज गुरु की कृपा से ही, आज गुरु की कृपा तो ही है, आप सब लोग देख रहे हो। इस मंच पर बैठ करके गुरु की कृपा से 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन की भागवत कथा पूरी करता हूं। गुरु की कृपा से ही तो सब कुछ हुआ। अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो शायद हो सकता था मर जाता, मगर यह अवसर मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। और एक बात में, गुरुजी आने वाले हैं कुछ ही क्षण में। आज जो मेरे मन में थोड़ी सी भरास है, मैं उसको आप लोगों के सामने कह रहा हूं।
आज ऐसी गुरु कृपा हुई कि यहाँ पर आपके समक्ष बैठकर, आपके सामने बैठकर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज गुरु की कृपा से सब चीज को छोड़कर, अन्याय के मार्गों को छोड़कर साफ नहीं हुआ, न्याय के मार्ग पर चल रहा हूं। ये भगवती गीता रखी हुई है। कहते हैं जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो एक भागवत कथा का श्रवण पान होता है। जब तक किसी स्थान का, किसी जगह का भाग्य उदय नहीं होता है तब तक उस जगह पे कथा नहीं हो सकती, कितनी भी कोशिश करना। जब तक समय का, गांव का, सबका भाग्य नहीं होगा तब तक कथा नहीं होती। वेद व्यास जी महाराज ने बताया है शौनकादिक ऋषियों को कि सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवताओं को मालूम हुआ कि परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। देखा तो सुखदेव जी देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे थे और सुखदेव जी महाराज को बताया था कि हे सुखदेव जी महाराज के प्रार्थना की और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप राजन परीक्षित को ये अमृत पान करा दीजिए जिससे ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। आप इनको मुक्ति के लिए ये कथा सुना रहे हो, इनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए और इस कथा को हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, हे देवताओं, ये तुम्हारे नसीब में भागवत कथा का श्रवण पान नहीं लिखा हुआ है। ये तो केवल मृत्यु लोकवासियों के लिए ही है। तुमको ये कथा श्रवण का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होगा। देवताओं को कभी कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आगे गुरु जी के मुखारबिंद से सुनोगे, धुंधकारी की कथा आएगी। कहते हैं जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को ये कथा सुनाई थी तो धुंधकारी महाराज बैठ भी नहीं पा रहे थे, जैसे ही हवा चलती वैसे ही उड़ जाते थे। बहुत कोशिश की, आत्मा के अंदर कोई शरीर नहीं होता है, नेक थोड़े से झोंके से ही उड़ जाती है। तब जाकर के धुंधकारी बांस में, एक हरा बांस लगा हुआ था, उस बांस में बैठा था। जब से प्रथा चली आ रही है कि भागवत कथा में 7 गांठ का बांस गाड़ते हैं, जिसमें हमारे जो औत पित्र होते हैं वह वास करते हैं। पूरी कथा तो अभी गुरुजी आने ही वाले हैं। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चलते हैं भगवान के संकीर्तन में। सभी लोग मिलके बोलेंगे, करे जो कर्म पाप फल सोई है। जो कर्म करता है उसी को वही फल मिलता है।
किया। इसलिए गोकर्ण महाराज ने कथा का शुभारंभ किया और एक जो आज भी जो गड़ा हुआ है ना 7 गांठ का वास, ऐसे बांस में धुंधकाली प्रेत का आह्वान किया। जी 7 गांठ क्या है पता है ना? ये 7 गांठ से ही कथा जोंट है पूरी पूरी। केवल कर्म का ही फल है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें हमारे सुख को कोई नहीं रोक सकता। हमें सुख अवश्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुविधा मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा अगर कर्म अच्छे है तो। और कर्म खराब है तो पाप बन जाएगा और पाप से ही दुख मिलेगा। यही भगवान करता है। अच्छे कर्म वाले को अच्छा सुख वैभव देता है और बुरे कर्म वाले को बहुत बड़ा दुख और परेशानी देता है। यही भगवान करता है। बताए ना, आज दशरथ महाराज राम तो वन के लिए विदा करते समय यही तो सोच रहे हैं। शोभ यशोभ कर्मयनुहारी ईश देत फल हृदय देता है। जिसके बुरे कर्म होते हैं उसको परेशानी देता है, दुख देता है। पर लेकिन आज मुझे सोच इस बात का है, किसका है? सत्य महाराज कहते हैं कराए जो कर्म पाप फल से। एक ऑर्गन को बंद करो, एक ऑर्गन रखो, पूरी मजबूत से चलते। सभी श्रोताओं ने सुनी है, पर लेकिन धुंधकारी के लिए विमान क्यों? विमान तो सभी श्रोताओं के लिए आना चाहिए। यम धर्मराज के दूत कहते हैं एक गोकर्ण कथा कर्ण भेद है। जैसे धुंधकारी ने जिस तरीके से कथा सुनी है, जिस विधान से सुनी है, ऐसे तेरे एक भी श्रोता ने नहीं सुनी है। क्योंकि अदृढ़ं हतच्चं ज्ञानं प्रमादेनं हसंसुतं संदग्धो हतो मंत्र व्याघ्रचित हतो जप। अदृढ़ं हतच्चं ज्ञानं, अगर आप कथा में बैठ करके इधर उधर देखते रहेंगे तो कभी कथा ध्यान से नहीं सुन पाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान चित्त से जोड़त है, तुम्हारी आंखों से जोड़त है। अगर तुम्हारी आंख सीधी व्यास गद्दी पर टिकी रहेगी तो कथा समझ में आ जाएगी। अगर तुमने आंखों को इधर उधर किया, अदृढ़ं हतं ज्ञानम, नजर इधर उधर को करना ही ज्ञान को नष्ट करना है। मेरे भाई बहन समझना इस बात को। प्रमादेनं हतं श्रुतं
आलस हो गया, आलस से ही शास्त्र का नाश हो जाता है। आलसी आदमी कभी शास्त्र का पाठन पठन नहीं कर सकता। और संदग्धोई हतो मंत्र, और जो व्यक्ति ज्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकता। भगवान के नाम को, मंत्र को शुद्ध रखने के लिए भी कम खाना चाहिए। और ज्यादा, और क्या है, व्याग्रचितो हतो जपः। अगर तुम्हारी चित्त के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी तो तुम कभी भगवान का नाम का जाप नहीं कर सकते बैठ करके। इसीलिए भोले बाबा ने कहा, जो भागवत कथा हो रही है ये कहाँ पे हो रही है और इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये तपस्या गांव में हो रही है, जिला फिरोजाबाद है। और ये गौ माता के अधिकार दिलाने के लिए हो रही है। ये मतलब संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को कि सब अपन अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, पर लेकिन गौ माता के अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। तो ये जागृत करना है सभी पब्लिक को, गौ माता के अधिकार के लिए भी हमें तुम्हें सबको लड़ना चाहिए। क्या गौ हत्या को रोक, सरकार को कोई संज्ञान लेना चाहिए गौ हत्या पर? हाँ, गौ हत्या पर तो जैसे सरकार ने बहुत से कदम उठाए मतलब गौ हत्या रोकने के लिए, पर लेकिन कुछ जो किसान लोग हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा रही है कि सरकार ने गौ हत्या रोक करके किसानों के लिए परेशानी पहुंचा दी है, क्योंकि किसान लोग गाँव से परेशान हैं। लेकिन गाय को स्वतंत्र करने के लिए और गाय का अधिकार दिलाना जरूरी है। इससे किसानों की भी परेशानी हो जाएगी और गौ माता की भी पूर्ण सुरक्षा हो जाएगी।